बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे जी। एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री अगेन हम पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के इंसान बोर तो हो जाता है, लेकिन अब पढ़नी भी है, मजबूरी है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एंड आई थिंक यू नो माय नेम, आई एम प्रोफेसर ज़रताशा आफ्ताब जी। लेक्चर नंबर 5 एंड द टॉपिक इज, दो हमने छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है हमारा ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन एंड द सेकंड इज सोडियम सिलिकेट। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट हैं, दोनों करने हैं हमने, तो इंशाल्लाह हम जल्दी से कर लेंगे। चलें जी, अब हम अपना लेक्चर देखते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन। नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है कि सिलिकॉन का जो ऑक्साइड होता है दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, जो हम प्रीवियस लेक्चर 4 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हमने स्ट्रक्चर भी देखा था। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज नॉर्मली नोन एज सिलिका। इसको सिलिका भी बोलते हैं। होता क्या है, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स बने होते हैं। एक सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन लगे होते हैं। और अगर हम एक ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 सिलिकॉन बने होते हैं। अब ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स जो बनाए होते हैं वो सिलिकॉन के साथ, और सिलिकॉन ने जो 4 बॉन्ड्स बनाए होते हैं वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ बनाए होते हैं। तो सिलिकॉन आप कह सकते हैं टेट्राहेड्रल होता है। प्रॉपर्टीज देखते हैं विट्रस सिलिका। विट्रस सिलिका हम फर्दर देखेंगे होता क्या है जी। पहली क्या है जी, दे आर हाईली ट्रांसपेरेंट टू लाइट। रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल ऐसा मटेरियल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे मटेरियल को नॉर्मली हम फर्नेस बनाने के लिए, उसकी फर्नेस की दीवारें, वॉल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो मेल्ट नहीं होता। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1500 टू 1600 डिग्री। लो थर्मल एक्सपेंशन यानी कि हीट का असर नहीं होता, एक्सपैंड नहीं होता। एक्सीलेंट इंसुलेटर। एंड इंसुलेटर क्यों होते हैं, बिकॉज देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दे आर एक्सीलेंट इंसुलेटर। करंट और हीट उसमें से पास नहीं होती। हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उनका जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, ब्रिटल होते हैं और इलास्टिक होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनर्ट विद अदर रिएजेंट्स, यानी कि मोस्टली रिएजेंट्स के साथ ये इनर्ट होते हैं, रिएक्शंस नहीं करते। सिमिलरली जैसे वाटर के साथ भी वो रिएक्शन नहीं करते, उसमें इनसॉल्युबल होते हैं। रेजिस्टेंस टूवर्ड्स ऑल एसिड, यानी कि किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि डिफरेंट रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, वाटर में भी सोलुबल नहीं होते। सिर्फ ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, HF के साथ। क्यों, क्योंकि HF क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा पोलर होता है, हाईली पोलैरिटी होती है उसकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं जी। क्वार्ट्स देखने हैं। क्वार्ट्स क्या होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर जो हमारा लेक्चर 4 था उसमें हमने क्वार्ट्स ऑफ सिलिका पढ़े थे, जिसमें रोजी क्वार्ट्स पढ़ा था, मिल्की क्वार्ट्स पढ़ा था, और इसके अलावा हमने रॉक क्रिस्टल पढ़ा था, रोज क्वार्ट्स पढ़े थे, स्मोकी क्वार्ट्स पढ़े थे। ये सारी क्या है, क्वार्ट्स की टाइप्स हैं। अब हमने देख लेना है कि क्वार्ट्स बेसिकली होते क्या हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है SiO2 की, जो हम प्रीवियस लेक्चर में एक पूरी उसकी स्लाइड देख चुके हैं। ब्रिटल होते हैं, रिफ्रैक्टर होते हैं, कलरलेस होते हैं। जो प्रॉपर्टी विट्रस सिलिका की हैं वही हमारे पास यहाँ हैं क्वार्ट्स की हैं। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्वार्ट्स हैं, डिफरेंट कलर्स में क्वार्ट्स हैं, ये उनके नेम्स हैं, साथ में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वार्ट्स। कंपैरिजन ऑफ CO2 एंड SiO2, जैसे कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि वाई CO2 इज गैस एंड SiO2 इज सॉलिड। कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और SiO2 क्या है, सॉलिड है। इवन अगर देखा जाए तो इनमें जी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 कोविलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि दोनों में इलेक्ट्रॉन भी सेम है, इनका बॉन्ड भी सेम है। तो फिर भी इनमें इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और SiO2 एक सॉलिड है। रीजंस देख लेते हैं। पहली रीजन क्या है कि जो सिलिकॉन होता है वो एक जॉइंट स्ट्रक्चर बना लेता है। ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ जब बॉन्ड बनता है तो वो जॉइंट स्ट्रक्चर बना लेता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन में इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो जॉइंट स्ट्रक्चर बना ले। अगर कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के क्या करता है, लीनियर स्ट्रक्चर बना लेता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसकी वजह से उसका जो फॉर्म है वो जॉइंट स्ट्रक्चर नहीं होता। और सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड बनाता है सिर्फ, और ऑक्सीजन की अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड भी बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है, जिसकी वजह से वो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, सिमेट्रिकल होता है, लीनियर ज्योमेट्री होती है, और वो ज़्यादा वोलाटाइल होता है और रीजनेबली रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन।
एम्पिरिकल फार्मूला इसका सेम है SiO2। अगर हम इसके क्वार्ट्स देखें जो हम प्रीवियस लेक्चर में क्वार्ट्स पढ़े हैं, रोक क्रिस्टल है, एमेटस कॉल्ड है, स्मोकी क्वार्ट्स है, रोज क्वार्ट्स है, मिल्की क्वार्ट्स है, तो इन सब का फार्मूला क्या होगा, सेम होगा SiO2। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं। अगर इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकालें तो रेशो क्या निकलती है, सिलिकॉन ने कितने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए होते हैं, सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन ऐड होते हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ने जो 2 बॉन्ड बनाए होते हैं वो 2 सिलिकॉन के साथ बनाए होते हैं, तो इसकी रेशियो क्या निकलती है, 4:2। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 2:1 या आप इसको 1:2 भी बोल सकते हैं। सो इसका जो इंपीरिकल फार्मूला या इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या होगा, SiO2 होगा। एंड सेम विद इंपीरिकल, और इसको हम सिलिका बोलते हैं, सैंड बोलते हैं। सरफेस एक्टिविटी ऑफ सिलिका अगर हम देखें तो सिलिकॉन जो सरफेस पे सिलिकॉन होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन ने अपने 2 बॉन्ड पूरे नहीं बनाए होते। जो सरफेस पे ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो क्या होता है, फ्री होता है, जिसकी वजह से ये सरफेस एक्टिविटी शो करता है, क्योंकि उसकी जो वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होती। पॉलीमॉर्फिक स्पीशीज देखनी है। पॉलीमॉर्फिक क्या होती हैं कि अगर आपके पास एक एलिमेंट पड़ा हुआ है और उसकी मोर देन 1 टाइप होंगी, एक ही एलिमेंट है लेकिन उसकी टाइप्स ज्यादा होंगी, उसकी फॉर्म ज्यादा होंगी, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। ये हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर में डिटेल से पढ़ा हुआ है, इसके सारे हमने टाइप्स पढ़ी हुई, पॉलीमॉर्फिक क्या होती हैं। उसके अलावा हमने एलोट्रॉपिक भी पढ़ा था, तो यहाँ पे हम पॉलीमॉर्फिक डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्वार्ट्स की भी देखा कि क्वार्ट्स जो सिलिका है उसकी एक से ज्यादा शेप है, जैसे SiO2 फॉर्मूला तो एक है, उसको हम सिलिका भी बोलते हैं, ओपल भी बोलते हैं, रॉक क्रिस्टल भी बोलते हैं, स्मोकी क्वार्ट्स भी बोल लेते हैं, रोज क्वार्ट्स भी और मिल्की क्वार्ट्स भी। तो जब एक ही एलिमेंट हो और उसकी मोर देन 1 फॉर्म हो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक स्पीशीज। जी, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, सिलिका होता है, इसी तरह इसको रिपीट किया जाता है। क्रिस्टलाइन रेगुलर डेफिनेट शेप होती है, सॉलिड फॉर्म में ये 3D स्ट्रक्चर देता है, क्योंकि इसमें रेगुलरली टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, 4 ऑक्सीजन अटैच होते हैं एक सिलिकॉन के साथ, जिसकी वजह से ये क्रिस्टलाइन होता है। और बट डिफरेंट इन पॉलीमॉर्फिक, जब इसकी पॉलीमॉर्फिक की हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर तो सेम हो गया लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अब प्रॉपर्टीज क्यों चेंज होती हैं कि स्ट्रक्चर चेंज होने से, इसकी फॉर्म चेंज होने से इनका जो बॉन्ड एंगल है, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। उसके अलावा सेकंड क्या है, उसकी रोटेशन। रोटेशन क्या है, जिसमें उसमें मूव करना है, जिस एंगल में उसने मूव करना है, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन है। ये 2 रीजन है जिसकी वजह से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, इनकी डिफरेंट फॉर्म की, पॉलीमॉर्फ फॉर्म की, लेकिन इनका फॉर्मूला क्या है, वो सेम रहता है, दैट इज SiO2। नेक्स्ट है विट्रस सिलिका। विट्रस सिलिका की हमने देखना है कि विट्रस सिलिका होता क्या है। इसमें हमने क्या करना है जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड सिलिका को लेना है, जब उसको हम हीट अप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट करने से किसी भी चीज़ को आपको पता है कि उसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जो उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, मेल्ट करने से वो स्ट्रक्चर क्या होता है, लूजली बॉन्डेड होने की वजह से वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इरेगुलर स्ट्रक्चर हो जाता है। जब आप उसको लिक्विड बनाते हो और आप उसको क्या करते हैं जी, सडन हम उसको कूल कर लेते हैं, तो सडन कूल करने से वो फौरन से क्या होता है, जिस फॉर्म में पड़े हुए हैं उसी फॉर्म में वो हार्ड हो जाएंगे। जब वो हार्ड होंगे तो वो उसकी जो शेप होगी वो इतनी रेगुलर नहीं होगी, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर सकेंगे। जहां पे जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो वहीं पे क्या होगा, एटम पड़ा हुआ है, वो उसी फॉर्म में स्टक हो जाएंगे। तो जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं रहती, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो इरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको एमोर्फस सिलिका भी बोलते हैं, और इसको विट्रस सिलिका और सिलिका ग्लास भी बोलते हैं। और अगर हम नॉर्मली देखें तो ज्यादातर लोग इसको फ्यूज्ड क्वार्ट्स भी बोलते हैं। फ्यूज मीन यानी कि आपस में मिला हुआ, क्योंकि इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं रहता। जो सिलिकॉन ने पहले 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ होता था, जब उसका एमोर्फस होता है, फौरन से हम कूल कर लेते हैं, उसको सडन कूलिंग देते हैं, तो क्या होता है, वो सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है इन द लिक्विड फॉर्म। जी, ये आपके पास विट्रस सिलिका के कुछ फॉर्म्स हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो छोटा सा टॉपिक है, इसमें सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम देखें तो दिस इज Na2SiO3, दिस इज सोडियम सिलिकेट। अब देखते हैं जी कि सोडियम सिलिकेट होता क्या है। जी, सोडियम सिलिकेट बेसिकली क्या है, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटासिलिक एसिड। मेटासिलिक एसिड क्या है, H2SiO3। अगर यहाँ पे आप हाइड्रोजन की जगह सोडियम लगा लोगे तो आपका वो बन जाएगा सोडियम सिलिकेट, जैसे Na2SiO3। इसको हम वाटर ग्लास भी बोलते हैं। क्यों वाटर ग्लास बोलते हैं, क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से हम इसको वाटर ग्लास भी बोलते हैं। ये MCQs में आ जाता है। जी, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे?
चलिए, आई होप बोर नहीं हो रहे होंगे, इंटरेस्टिंग लेक्चर है ये, तो आपको इंटरेस्ट डेवलप हो ही जाता है। चलें नेक्स्ट देखते हैं जी इसकी प्रिपरेशन, कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। प्रिपेयर कैसे करना है कि जब आपने सोडा ऐड, सोडियम कार्बोनेट का सैंड के साथ रिएक्शन करवाना है, तो ये आपके पास सोडियम सिलिकेट बन जाएगा, और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। रिएक्शन किस फर्नेस में करना है, रिवर्बरेटरी फर्नेस में करना है, जिसको हीट अप किया जाता है, जिसकी दीवारों में, जिसकी जो रूफ और वॉल्स वो क्या होती हैं, हीटेड होती हैं, फ्लेम के जरिए भी होती हैं, और रेडिएट हीट के जरिए भी हम उसको वार्म अप कर सकते हैं। उसकी वॉल से भी, उसकी रूफ से भी, उसके सेंटर से भी क्या होती है, हीटेड होती है। तो आप देखें सोडा ऐश का जब SiO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है आपके पास, सोडियम सिलिकेट और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। जी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है जी, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। दूसरी क्या है, एक्वस सोल्यूशन में स्ट्रांगली अल्कलाइन ये शो करते हैं। इनकी जो नेचर होती है सोल्यूशन की, वो क्या होती है, अल्कलाइन होती है। क्यों अल्कलाइन होती है, कि जब आप सोडियम सिलिकेट को हाइड्रोलाइज कराते हो, जब उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है जी, NaOH। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, और साथ में वीक एसिड बन जाता है। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी सोल्यूशन की डिपेंडेंस, उसकी नेचर किस पे डिपेंड करेगी, स्ट्रॉन्ग चीज पे। सोल्यूशन में जो चीज स्ट्रॉन्ग है वही उसकी नेचर बन जाएगी। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो दैट विल बी अल्कलाइन इन नेचर, अगर एसिडिक है स्ट्रॉन्ग तो वो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बन रही है, NaOH बन रहा है, तो आपका जो सोल्यूशन की नेचर होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन होगी। जी ये है सोडियम सिलिकेट पाउडर फॉर्म में, और वो आपको फ्लास्क में भी नजर आ रहा होगा इन द सोल्यूशन फॉर्म। जी केमिकल गार्डन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप आपको टाइम मिले तो आप लैब में जरूर कीजिएगा। ये बहुत मजेदार सा यू कैन से रिएक्शन होता है, कि इसमें फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है। समटाइम्स जब हम लैब में रिएक्शंस कर रहे होते हैं, हमें डर लग रहा होता है कि नहीं यार कुछ गलती ना हो जाए, कुछ एक्सप्लोजन ना हो जाए। जब हमारे पास प्रोडक्ट मजे की बनती है तो हमारा इंटरेस्ट और डेवलप हो जाता है। तो केमिकल गार्डन भी एक ऐसा ही रिएक्शन है जो हमारा हमारा इंटरेस्ट डेवलप करता है इन द लैब वर्क। तो इसमें होता क्या है, अब हमने क्या करना है, सोडियम सिलिकेट, आपको जैसे कि हमने पढ़ा कि दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, तो हमने एक्वस सोल्यूशन बना लेना है सोडियम सिलिकेट का। जब वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो हमने ऊपर से क्या करना है, कलर्ड सॉल्ट डालना शुरू कर देना है, लाइक निकल क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट। जब वो कॉपर नाइट्रेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट से रिएक्ट करते हैं, तो वो एक ब्यूटीफुल सी ग्रोथ देते हैं, जिसको प्लांट्स लाइक ग्रोथ होती है, पौधों की तरह की ग्रोथ होती है। हम उसको क्या बोलते हैं, केमिकल गार्डन बोलते हैं। चलें जी मैं आपको इसकी डायग्राम बना दिखाती हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। चलो जी हियर वी गो। यस दिस इज द केमिकल गार्डन। ये देखें जी, अगर आप बीकर में देखें तो सोडियम सिलिकेट में डिफरेंट आपने कलर सॉल्ट्स डाले हैं, तो ये पौधों नुमा आपको शेप नजर आ रही है, जस्ट लाइक एक्वेरियम, जस्ट लाइक ग्रास। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बोर्ड में भी बहुत दफा आया है, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना देखने में इंटरेस्टेड लग रहा है ना, जितना इंपॉर्टेंट लग रहा है, देखने में आपको अच्छा लग रहा है, इतना ही ये एग्जामिनर्स को भी अच्छा लगता होता है। जो पेपर सेटर होते हैं वो पेपर में अक्सर दे देते हैं व्हाट इज केमिकल गार्डन। तो दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप आपको मजा आया होगा देख के। नेक्स्ट है जी यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट। जैसे मैं आपको पहले बताया है कि बोर्ड में 1-2 यूज तो आ ही जाते हैं, तो आपने कोई भी यूजेस छोड़ने नहीं हैं। कहाँ यूज होता है जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, फायर प्रूफिंग के लिए, कैलिग्राफिक में यूज होता है। कैलिग्राफी प्रिंटिंग क्या होती है, अब जिस तरह हम कपड़े पे डाई करते हैं, कपड़े को जो रंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, इसको हम कैलिग्राफिक बोलते हैं। प्रिपेयर फर्नीचर पॉलिश, फर्नीचर पे जो पॉलिश की जाती है शाइनिंग के लिए, वहां पे यूज किया जाता है जब आपके फर्नीचर में शाइनिंग आई होती है। और फिलर इन सोप इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री में इसको एज अ फिलर यूज किया जाता है। फिलर क्या होता है, फिलर कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से कि आपकी प्रोडक्ट का जो आपके पास आर्टिकल है, या आपके पास कोई भी, अगर सोप की बात कर रहे हैं, तो वो उसके वेट को इंक्रीज कर देता है। वेट तो इंक्रीज करता है लेकिन वो उसकी क्वालिटी को डाउन नहीं करेगा, क्वालिटी मेंटेन रखेगा, बट क्या करेगा, उसका वेट इंक्रीज कर देगा। इसलिए हम इसको एज अ फिलर यूज करते हैं इन द सोप इंडस्ट्री।
थैंक यू व्यूअर्स, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ गाइस स्टे ट्यून एंड स्टे सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं और आपको केमिस्ट्री पढ़ा सकूं। आई नो केमिस्ट्री पढ़ना मुश्किल है, टफ जॉब होती है कि बैठ के केमिस्ट्री पढ़ना, क्योंकि यूट्यूब पे तो अक्सर हम अपने इंटरटेनमेंट के लिए ऑन करते हैं, लेकिन क्या करें जी, केमिस्ट्री भी तो पढ़नी है। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखेंगे नहीं तो आप अच्छे इंसान किस तरह बनेंगे, आपको एटिकेट्स कैसे आएंगे, आपको लोगों में उठना बैठना कैसे आएगा, बात करनी कैसे आएगी। तो पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, सारे काम करें लेकिन पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखें। आई होप गाइज आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इसको, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई नीड योर सपोर्ट, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चैनल अभी नया है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आगे आप सपोर्ट करें, वीडियोस देखा करें और दुआओं में बहुत याद रखा करें। दुआएं इज़ द मेन थिंग, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें, दिलों से नफरतें ख़त्म कर दें और नमाज़ पढ़ा करें। मुझे भी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाजी बनाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।